भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्चित दवा व्यवसायी रौनक केडिया हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2024 की रात्रि में ततारपुर थाना अंतर्गत काजवली चक के रहने वाले दवा व्यवसायी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया को ज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस हत्या की जानकारी होने पर ततारपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर 5 गोली और 1 पिलेट को घटनास्थल से जब्त किया था। इस संबंध में रौनक के पिता बलराम केडिया के आवेदन पर ततारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हत्या के बाद से लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही थी। रौनक केडिया हत्याकांड का सफल उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अमित कुमार सिंह, अजीत कुमार और आलोक राज शामिल है। वहीं भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रौनक केडिया की हत्या पैसे के लेन देन में की गई थी। मृतक के पिता बलराम केडिया को अमित सिंह के पिता के द्वारा 8 लाख दिया गया था। अमित सिंह के द्वारा पैसा मांगे जाने पर बलराम केडिया टाल मटोल एवं गाली गलौज करने लगे तथा दूसरों से भी गाली दिलवाया करते थे। इससे आक्रोश में आकर अमित सिंह ने घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 10 दिनों के अंदर घटनास्थल का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं बुलेट पाइप को भी जब्त कर लिया गया है। हत्याकांड का सफल उद्भेदन करने वाले पुलिसकर्मी को भागलपुर डीआईजी विवेकानंद द्वारा 50,000 नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया है और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग थे उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने विधिवत तरीके से की है। 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत। और अमित मंडल जो है ततारपुर का ही रहने वाला है और दिलखुश ग्वार टोली का रहने वाले हैं जुगसर थाना अंतर्गत, और जो अजीत हैं वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। और जो तीसरा अजीत कुमार, इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आया, ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है, जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे, उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से, लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को कारित करने में, उसकी भी बरामदगी में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया। गंगा नदी पर खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने के लिए उगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के शनिवार को तीसरी बार गिरने की खबरों के बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का प्रेस रिलीज आया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने बताया है कि शनिवार को जो हिस्सा गिरा है वह पुल के पहले से क्षतिग्रस्त हुए भाग का ही हिस्सा है, इसे हटाया जा रहा था। इसी दौरान गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि एवं तेज बहाव होने के कारण आज क्षतिग्रस्त होकर गिरा है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने इस पुल के हिस्से के फिर से गिरने से इनकार किया है। साथ ही कहा कि पुल की पिछली दुर्घटना के पश्चात इस पुल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया जा रहा है। निगम ने कहा कि नबार्ड योजना अंतर्गत अगवानी घाट खगड़िया जिला एवं सुल्तानगंज भागलपुर जिला के बीच गंगा नदी पर 2x2 लेन वाला उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण कार्य हो रहा है। इस योजना का निर्माण हेतु कार्य ईपीसी मोड पर आवंटित था, जिसके डिजाइन की जिम्मेवारी संवेदक की थी। पुल के एक्स्ट्रा डोज भाग के निर्माण के समय पहली बार 30 अप्रैल 2022 को क्षतिग्रस्त हुआ, जिसे तोड़कर हटाने का निर्देश दिया जा चुका है। इसके डिजाइन की जाँच
IIT रुड़की द्वारा कराई गई थी। इसके अतिरिक्त पुल के सब स्ट्रक्चर एवं फाउंडेशन की भी जांच कराई जा रही है। इसी बीच इस तकनीक पर बन रहे पुल का दूसरा भाग दिनांक 4 जून 2023 को क्षतिग्रस्त हुआ। जांच में इसका डिजाइन त्रुटिपूर्ण पाया गया। तत्पश्चात तत्काल पुल का कार्य बंद करा दिया गया है। संवेदक को इस तकनीक पर निर्माण किए जा रहे सभी भाग को हटाने का आदेश दिया गया है। इस बीच पूर्व में क्षतिग्रस्त हुए भाग के शेष हिस्से जिसे हटाया जा रहा था, तभी शनिवार को गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि एवं तेज बहाव होने के कारण आज क्षतिग्रस्त हो गया। यह भाग पूर्व के क्षतिग्रस्त भाग जिसे हटाया जाना था का ही एक हिस्सा पर। गत दुर्घटना के पश्चात इस पुल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया जा रहा है। निगम ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया है कि संवेदक की कॉस्ट पर नए सिरे से इस भाग का कार्य कराया जाना है। उक्त के आलोक में नया डिजाइन प्रक्रियाधीन है, तदुपरांत इसका नए सिरे से निर्माण कराया जाएगा। उक्त के आलोक में नया डिजाइन प्रक्रियाधीन है, तदुपरांत इसका नए सिरे से निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसलिए फिलहाल पुल पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है। अंग जनपद के लोक गाथा पर आधारित बिहुला विषहरी पूजा भागलपुर जिला स्थित चंपानगर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार का अंग प्रदेश, जिसे वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है और मुंगेर में आज भी पौराणिक काल से चली आ रही है। बिहुला विषहरी पूजा की परंपरा कायम है। बिहुला विषहरी में माता मनसा की पूजा की जाती है। मां मनसा को शिवपुत्री और महादेव के गले में हार बनी बैठे वासुकी की बहन कहा जाता है। अंग प्रदेश के चंपानगर की बिहुला विषहरी कहानी की पौराणिक मान्यताएं हर ओर फैली हुई है। इसके तथ्य विक्रमशिला के अवशेषों में भी मिलते हैं। यह पूजा प्रत्येक साल अगस्त महीने की 17 तारीख को मनाया जाता है, जिसकी एक पौराणिक कथा भी है। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ के पुरानी सीढ़ी घाट में गंगा स्नान कर रहे एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। पानी की गहराई में जाने के कारण हादसा हुआ है। आसपास के लोगों ने SDRF की टीम को जानकारी दी। टीम ने किशोर को रेस्क्यू कर दी। इसके पहले उसकी मौत हो गई। मरने वाले की पहचान ध्वजा गली के रहने वाले मनोज मंडल के बेटे अमन कुमार के रूप में की गई है। अमन 8वीं क्लास का छात्र था। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को जानकारी दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे विधायक ने परिजनों से घटना की जानकारी ली और सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया। SDRF टीम ने शव बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलने के बाद अन्य परिजन भी अस्पताल पहुंची, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए माईगंज अस्पताल भेज दिया है। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के जीछो ग्रामीण सड़क किनारे एक डॉक्टर के क्लिनिक में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इससे मृतक महिला के परिजनों ने आक्रोशित होकर शुक्रवार को शव को रखकर क्लिनिक के बाहर खूब हंगामा किया। हंगामा के बाद क्लिनिक से कंपाउंडर सहित अन्य फरार हो गए। हंगामा की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच कर हंगामा को शांत किया। मृतक महिला सबौर थाना क्षेत्र की सरधो ग्राम निवासी संजय मंडल की पत्नी गुड़िया देवी थी। मृतक महिला के परिजनों ने कहा कि एक दिन पहले बुखार आया था। इलाज कराने के ग्रामीण डॉक्टर के क्लिनिक पर आए थे, जहां एक कंपाउंडर के द्वारा सुई लगा दी गई। इसके बाद से स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बाद कंपाउंडर ने क्लिनिक के बाहर कर दिया। जब तक कहीं दूसरी जगह इलाज कराने के लिए जाते तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इधर ग्रामीणों ने कहा कि मृतक महिला के परिजन बहुत ही गरीब हैं, मेहनत मजदूरी कर घर परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। इस संबंध में क्लिनिक के संचालक डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि हम भागलपुर जिले से अन्य जिले आए हैं, कैसे इलाज किया गया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे क्लिनिक में शहर के कई महिला पुरुष डॉक्टर इलाज कराने के लिए आते हैं। जब उनसे कुछ डॉक्टर का नाम पूछा गया तो बताने से इनकार कर दिए। इस संबंध में लोदीपुर थाना अध्यक्ष श्यामला कुमार ने कहा कि एक क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद हंगामा की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। हंगामा को शांत करवा दिया गया। मृतक महिला के परिजनों के द्वारा किसी ने आवेदन नहीं दिया है। देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्लिनिक के संचालन को लेकर संचालक से पूछताछ की जा रही है। भागलपुर जिला अंतर्गत गोराड़ी प्रखंड के खरामा में कतरनी चूड़ा का उपज एवं डिजिटल माध्यम से अब बिक्री की जाएगी। बिक्री केंद्र का उद्घाटन स्थानीय व्यापारी रवि सोनी के द्वारा जल्द किया जाएगा। उद्घाटन होने के बाद यहां के व्यापारी को अपना चूड़ा किस तरह से उपज करना है एवं किस तरह से बिक्री करना है, ये आसान हो जाएगा।
रवि सोनी ने बताया कि यहाँ के किसान उपज करने के बाद बिक्री करने के लिए बहुत परेशान रहते थे। जब बिक्री केंद्र का उद्घाटन हो जाएगा तो यहाँ के किसानों को बिक्री करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आपको बता दें कि भागलपुर का कतरनी धान को भारत सरकार ने GI टैग भी दे दिया है। यदि यहाँ पर चूड़ा की फैक्ट्री खुल जाएगी तो कई युवा को रोजगार भी मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के 78वें वर्षगांठ में आज गोराडी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम खरामा में उपज गुरु एक कंपनी का उद्घाटन किया गया। इससे हमको लगता है कि इस क्षेत्र के किसानों के साथ साथ यहाँ के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिलने का अवसर मिला है। मैं भगवान से असीम अनुकंपा करता हूँ कि उपज गुरु कंपनी को अच्छी से अच्छी लाभ दे ताकि हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की प्राप्ति हो। यहाँ के कतरनी चूड़ा एंड चावल को प्रमोट करने का प्रयास किया, जिसमें काफ़ी सफलता भी मिली है हमें। अपार्ट फ्रॉम बिहार का एज सच किसी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी का अभी तक बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुआ था, और मैं बेसिकली इसी स्टेट से, इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे लगा कि हैविंग गॉन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर सो मेनी ईयर्स, मुझे लगा कि स्टेट के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एंड वी प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट्स। अभी दिस ईयर वी हैव प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 10 crore rupees, and next year by more than 300 crores of investment will come in the state. तो मेनली उद्देश्य है कि बिहार के एग्रीकल्चर को और इकॉनमी को सस्टेनेबल बनाने का, और इसको इस तरह से ब्रांड प्रमोट करने के लिए कि बिहार की जो संप्रभुता है, जो इसका अपना एक वजूद हुआ करता था, उसे रिगेन करने के लिए एक प्रयास करने का सोचा हमने। पिछले मंथ had a meeting with district magistrate from Bhagalpur, and he was very cordial about this initiative. So this is the first of our initiative in the state of Bihar, and hopefully we'll scale up the operations very soon over here. अभी यहाँ के किसानों को हम लोग पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करेंगे। वैल्यू बेस्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स लगा रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेसिंग सेंटर जिसका शिलान्यास एंड फाउंडेशन आज डाल रहे हैं हम लोग। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को भी अब डर सताने लगा है, और यही कारण है कि भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भी डॉक्टर के साथ मेडिकल के छात्र छात्राओं ने कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ममता बनर्जी खुद महिला है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। न्याय के बदले प्रदर्शन में उतरकर राजनीति कर रही हैं। अपराधियों को जल्द फांसी के तख्ते तक पहुंचाएं, नहीं तो और भी उग्र प्रदर्शन के लिए हम लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। आपको बता दें कि भागलपुर के मायगंज अस्पताल का डॉक्टर ने शुक्रवार को भी इमरजेंसी सेवा ठप रखा था, और आज भी ठप है। ऐसे में बाहर से आए मरीज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीता का रेप और हत्या कर दी गई है 9 अगस्त को कोलकाता के एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में, जहां वो ऑन ड्यूटी थी। ये हम लोगों के लिए इतना दुखद है कि वर्ड्स नहीं है, क्या बोलूँ मैं। लेकिन आप लोगों को सारी बातें अवगत है, मीडिया पे सारी बातें हैं, यूट्यूब पे सारी बातें सारे आप लोग जान रहे हैं। लेकिन हम लोग उनके सपोर्ट में, ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो बहुत ही निगेटिव सिचुएशन में काम करते हैं। हमेशा ही उनको पढ़ाई का प्रेशर होता है, ऑपरेशन का प्रेशर होता है, सुविधाएं नहीं। जैसे कि आपने सुना, अभी हमारे जूनियर डॉक्टर्स बता रहे थे, तो सारी बातें एक साथ सॉल्व नहीं हो सकती है। और ये इस बार जो प्रॉब्लम है, ये पब्लिक ने नहीं किया है। सबसे शर्मिंदगी की बात है, ये बात पब्लिक की तरफ से नहीं। कई बार होता है कि डॉक्टर मॉब जो है वो डॉक्टर के साथ अन्याय करते हैं, मारपीट करते हैं या हत्या कर देते हैं। उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। हम अभी तक जो कल्प्रिट हैं वहाँ उनको पकड़ा नहीं गया है, उनको कोई सज़ा नहीं मिली है। और हम लोगों का डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द उनको सज़ा मिले। और जिस तरह का जघन्य काम उन लोगों ने किया है, इसकी जो इसके लिए हो सकती है सज़ा, मैक्सिमम सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और ये जो